अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज़ को आप अपना आखिरी हथियार समझते हैं वो दरअसल एक कमज़ोर दिल की खामोश फरियाद है। और मैं बात कर रहा हूं जो हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि इस मामले पर खामोश हो जाना है, चुप हो जाना है। तो मैं इसी खामोश हो जाने की आदत के हवाले से बात कर रहा हूं। वो खामोशी जिसके बाद आप मोबाइल को मुसलसल घूरते रहते हैं। आप उस शख्स को ऑनलाइन देखते हुए दिल में एक हल्की सी उम्मीद पैदा करते हैं कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन सच कुछ और है। आप खामोश होते हैं मगर आपके अंदर एक शोर मचा होता है। आप बोलते नहीं हैं मगर उनके लिए आपके दिल में जवाब तैयार होते रहते हैं। और उनका रिएक्शन क्या होता है? या तो फिर वो इस खामोशी के आदी हो जाते हैं या फिर वो इस बात का यकीन कर लेते हैं कि आप ज़रूर लौट कर आएंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को बार बार साबित करने में लगे रहते हैं। उनको उस वक्त याद किया जाता है जब वो दूर हो जाएं, और ये सिचुएशन आपको थका देती है। और क्या वाकई आप थक चुके हैं? बार बार दूसरे लोगों को समझाते, बार बार दूसरे लोगों को वजाहतें करते और बार बार ऐसे लोगों को अपनी अहमियत याद दिलाते दिलाते। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग महसूस करें कि उन्होंने क्या खो दिया है, मगर इसके लिए आपको कुछ ना करना पड़े। आज बात किसी खेल की नहीं होगी, ना ही किसी जज्बाती चाल की होगी। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो शोर से नहीं आती, जो पीछा करने से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर से जन्म लेती है। एक ऐसी तब्दीली जो दूसरे लोगों को मुतासर कर देती है, जो दूसरे लोगों को हैरान कर देती है। और इसी तब्दीली की बदौलत लोग आपको पहली बार संजीदगी से लेना शुरू होते हैं। और इन सब बातों से बढ़कर सबसे अहम बात कि आप उस दिन खुद को पहचान लेते हैं कि आप क्या हैं। सबसे पहले गलतफहमी हमारी ये होती है कि हम खामोशी इख्तियार करके दूसरे को मात दे सकते हैं। मैं भी यही समझता था कि बात बंद कर देना सबसे बड़ी चोट है। नंबर डिलीट कर दो, मैसेज का जवाब ना दो और दिल में ये सोचते रहो कि अब वो तड़पेगा। लेकिन हकीकत क्या होती है? मोबाइल तो खामोश होता है लेकिन आपका दिल तड़प रहा होता है। हर नोटिफिकेशन पर आप चूक जाते हैं। आपके दिल में एक उम्मीद पैदा होती है। ये खामोशी भी नहीं, ये ताकत भी नहीं, बल्कि ये इंतज़ार की एक सूली है। हम समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन हम उम्मीद के सहारे खड़े होते हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि असल ताकत क्या है? तो असल राज ये है कि बेनियाजी। बेनियाज कैसे रहना है या बेनियाजी किसको कहते हैं, वही समझने वाली बात है। बेनियाजी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नज़रअंदाज करें, ना ही ये अदाकारी है, ना ही ये खेल है, बल्कि अपने अंदर की तरतीब को बदलने का नाम है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे वो क्या महसूस करेंगे, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तब तक ताकत उनके पास है। मैंने क्या बोला कि तब तक ताकत उनके पास है, और ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेनियाजी कहाँ शुरू होती है? बेनियाजी वहाँ शुरू होती है जहाँ आपका सुकून उनके रद्द अमल से आज़ाद हो जाता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी कदर करे, लेकिन आप ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि आपने खुद को कैसे ट्रीट करना है। ज़रा तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, आपका दिल हल्का है और आपका दिमाग पुरसुकून है। ना किसी के मैसेज का इंतज़ार और ना ही किसी की तवज्जो की तलब रहती है। ना तो उनकी तारीफ़ आपको आसमान पर लेकर जाती है और ना ही उनकी बेरुखी आपको कहीं गिराती है। और समझिए यही असल आज़ादी है और यही असल ताकत है। लेकिन इसके लिए आपको 7 दिन का चैलेंज लेना होगा। भले ये चैलेंज बहुत ही टफ होगा, लेकिन अगर आपने 7 दिन इस पर अमल कर लिया तो 7वें दिन तक आप बिल्कुल आज़ाद हो चुके होंगे। आपको किसी की एडिक्शन नहीं रहेगी, आपको किसी की तलब नहीं रहेगी। और इस चैलेंज के लिए सिर्फ आपको सुनना नहीं है, बल्कि इसको आजमाना है और उस पर अमल करना है। आपको करना क्या है कि आपने एक ऐसे शख्स या ऐसी जगह को चुनना है जहां बार बार आपको खुद को साबित करना पड़ा है। और आप क्या करें? ना वजाहत दें, ना पीछा करें और ना ही रद्द अमल दें। याद रखेंगे यह खामोशी गुस्सा नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से छोड़ देने के लिए होनी चाहिए। पहले 2 दिन बहुत ही मुश्किल होंगे, नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। अगले 1 से 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी और इसके साथ साथ ही आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। 5वां दिन या 6ठा दिन आपकी आज़ादी का दिन होगा, और कम अज़ कम अगर वो वापस ना आए तो आपने खुद को तो पा लिया होगा। और सबसे अहम बात, याद रखने वाली बात, ये खेल किसी को हराने के लिए नहीं है, बल्कि खुद की तलाश का एक सफ़र है। इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, इज़्ज़त बनाई जाती है, और वो बनती है अंदरूनी सुकून से, इस्तेहकाम से, खुद की पहचान से। तो आज से इंतज़ार ख़त्म करें, रद्द अमल देना बंद करें और अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू करें। अगर आप वाकई तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें आज़ादी।